हेलो दोस्तों, मेरा पहला मिनी ब्लॉग है ये। और इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सुबह का नाश्ता करने के बाद जब मैं खेतों की तरफ रवाना हुआ तो मैंने पाया कि वर्षा का जल पत्तों पर इस कदर संग्रहित हुआ था कि वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन जो मेरा खुरापाती हाथ है उसे ये रास नहीं आया और जुट गया उससे धरती माता से मिलाने में। ऐसे ही काम है मेरे हाथ के। इतनी समाज सेवा करने के बाद मैं चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। फिर कुछ कदम चलते ही मैंने पाया एक नन्ही सी चिड़िया कहीं से उड़ रही थी। तो मैंने जब उसका पीछा किया तो मैंने देखा कि ओहो, वहाँ थे छोटे छोटे से अंडे। फिर मैंने चुपके से उनको कैप्चर कर लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि इनकी भी थोड़ी प्राइवेसी बनती है, तो फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। तत्पश्चात मैं वहाँ से रवाना हुआ और मेरी नज़र पड़ी रसीले रसीले से फलों पे। फल बड़े ही रसीले थे, लेकिन मैंने कहा कि कंट्रोल उदय, अब ये हरे है। और तभी एक भयानक सी आवाज़ मेरे कानों में आ पड़ती है, और वो आवाज़ बड़ी ही भयानक थी, और वो थी इन प्राणी की। और ये प्राणी कोई और नहीं बल्कि मेरे माताश्री है, जो काम कर रहे हैं बड़ा ही अच्छा, जो मुझे करना चाहिए। किंतु नहीं, मैं लग गया अपने शौर्य का प्रदर्शन करने, अपने शस्त्र का उपयोग करने। फिर माताश्री ने मुझे कहा, अपने शस्त्र का सदुपयोग करो बालक। तो मैं लग गया कुछ काम करने। उसके बाद मैंने अपनी माताश्री की आज्ञा का पालन किया और अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया और कर दिया अपना पूरा काम। मैं अपना काम कर ही रहा था कि वो भयानक आवाज़ मेरे कानों में एक बार फिर से आन पड़ी। मैं भाग के उस आवाज़ की तरफ गया। वहाँ पहुँच के मैंने देखा कि माताश्री किसी का पीछा कर रहे थे। माताश्री ने मुझे कहा कि यहाँ से कोई ऐसा प्राणी भागा है जिसने हमारे खेत से बहुत सारा अनाज चुराया है, खासकर अल्लू, क्योंकि अल्लू उसको बहुत पसंद है और वो उसे खा जाता है। और उस प्राणी को ढूंढने के लिए हमारे माताश्री ने 5 ककड़ी का इनाम रखा है गाइस। तो जिसे भी वो प्राणी मिले कृपया संपर्क करें। ये सब घटना घटित होने के बाद मैं चल पड़ा अपने गंतव्य की ओर। और मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। मैं मौसम का मुआयना कर ही रहा था कि एक और प्राणी आ गया हमारे खेत में जासूसी करने। लेकिन माताश्री की निगाहों ने उसे देख लिया और उसे बहुत जोर की पड़ी। उसके बाद हम घर की ओर लौटते हैं और अपनी गौ माता को घास देते हैं। घास बहुत स्वादिष्ट था और गौ माता ने कहा धन्यवाद। गौ माता के धन्यवाद से मेरा पेट नहीं भरा, तो मैं उनके पास जाके पूछा कैसा लगा घास। तो उन्होंने बड़े ही सलीके से कहा चल हट। इसी के साथ आज की फालतूगिरी यहीं समाप्त होती है। अगली फालतूगिरी अगले मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।